हर हर महादेव। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो भी साधक अपने पूजा स्थान में भगवान की आराधना पूजा भजन आदि करते हैं, वो दीप प्रज्वलन का नियम तो अवश्य ही करते हैं। स्वाभाविक रूप से जहाँ पर भी भगवान के पूजन का विधान होता है, वहाँ दीप प्रज्वलन सबसे पहले होता है। हम जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, उसमें विभिन्न पदार्थों के उपयोग के द्वारा हमारे विभिन्न मनोकामनाओं की सिद्धि की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति शुद्ध घृत का दीपक लगाता है और अपने इष्ट मंत्र का जाप करता है, तो उसका वो मंत्र जाप उसे शांति, पुष्टि, सुख संपत्ति कारक होता है। अगर उसी घृत के अंदर पीसी हुई इलायची और जायफल मिला लिया जाए और दिए की बत्ती के अंदर बनाते समय जायफल और इलायची का चूर्ण अच्छे से लगाया जाए और उस दिए को शुद्ध घी से प्रज्वलित करके जप किया जाए, तो उस जप के द्वारा इस प्रकार से जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसके द्वारा धन, संपत्ति और बहुत सारी ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। निर्धनता का नाश होता है, धन प्राप्त होता है। यदि व्यक्ति सरसों के तेल का उपयोग करे और सरसों के तेल का दिया लगा के भगवान के नाम का जप करे, अपने इष्ट देव का मंत्र जाप करे, तो रोग नाश होते हैं, शत्रु नाश होते हैं, संकट नाश होते हैं, क्लेश, दुविधा आदि का नाश होता है और व्यक्ति संकटों से, शत्रुओं से, रोगों से मुक्त हो जाता है। इसी दिए में यदि हम सूखे हुए तुलसी पत्र को बनाकर उससे दिए की बत्ती बनाकर और फिर भगवान के नाम का जप करें, तो भगवान विष्णु की प्रसन्नता प्राप्त होती है। अगर आपके इष्ट देव भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान नारायण हैं, तो आपको दिया बनाते समय एक सूखा हुआ तुलसी पत्र या छोटी सी टहनी दिए की बत्ती में रख कर दिया बनाना चाहिए और उसके बाद अपनी मनोकामना के अनुसार शुद्ध घी अथवा इलायची और जायफल के चूर्ण से युक्त शुद्ध घी अथवा सरसों का तेल आदि उपयोग करके और भगवान का जप करना चाहिए। तुलसी पत्र रखा हुआ दिया भगवान विष्णु, राम, कृष्ण, नारायण, हरि की प्रसन्नता का कारक होता है। उसी प्रकार यदि सूखे हुए बेलपत्र को दिए की बत्ती में रखकर और उससे दिया करके जप किया जाए, तो भगवान महादेव की प्रसन्नता प्राप्त होती है। और यदि कुमकुम से पूरी तरह दिए को लगाकर और दिए की बत्ती में कुमकुम का चूर्ण लगाकर और फिर दिया किया जाए, तो उससे माँ जगदम्बा भवानी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। माँ काली, दशों महाविद्याएँ, नवदुर्गा, किसी भी देवी शक्ति की पूजा की जा रही हो, तब दिए के ऊपर, बत्ती के ऊपर कुमकुम को लगाना चाहिए, जिससे माता जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। यदि आपके इष्ट देव हनुमान जी या गणेश जी हैं, तो चंदन अथवा सिंदूर, लाल चंदन अथवा सिंदूर दिए की बत्ती में लगाकर और उसके बाद दिया करके और उनका जप करना चाहिए। इससे भगवान श्री गणेश जी, हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त होती है। इस प्रकार हम विभिन्न पदार्थों के प्रयोग के द्वारा अपने इष्ट देव का मंत्र जप करते हुए अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए इन प्रयोगों को कर सकते हैं। अलग अलग मनोकामनाओं के लिए अलग अलग मंत्र, विधान आदि भी होते हैं, परंतु जिसके एक इष्ट देव हैं, जो उनका नियमित जाप करता है, जिसको गुरु मंत्र प्राप्त है, जिसने अपने इष्ट देव की अच्छी प्रकार से साधना की है, शस्त्र नाम के अनुष्ठान, शतनाम के अनुष्ठान, कवच अनुष्ठान आदि कर रखे हैं, स्तुति और जप आदि नियमित किया जाता है, अगर वो व्यक्ति इस प्रकार से दीयप के अंदर विभिन्न पदार्थों का उपयोग करते हुए जप करे और भगवान की प्रार्थना करे, तो वो मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है, जिस प्रकार के द्रव्य पदार्थ का उपयोग किया जाता है। इस प्रयोग में अथवा इस उपाय में सफलता के लिए ये आवश्यक है कि आप अपनी मनोकामना के अनुसार जिस भी पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं, उससे दिया करते हुए आप कुछ महीनों तक, कुछ समय तक निरंतर जाप का रोज अभ्यास करें। और केवल मनोकामना के समय इस का प्रयोग करने वाले को सफलता शायद ना भी मिले, परंतु जिसके इष्ट देव हैं, जो रोज ही साधन भजन करता है और फिर अपनी किसी कामना के लिए, अपने किसी कार्य के लिए जब साधक ये उपाय और प्रयोग करता है, तो उसे अपेक्षित सफलता अवश्य मिलती है। परंतु इन उपाय और प्रयोगों को करने से पूर्व ये बात अवश्य ध्यान रखें कि आपके इष्ट देव और आपका इष्ट मंत्र, गुरु मंत्र, जिसका आप नियमित अभ्यास करते हैं, उसी पर यह सफलता मिलेगी।
अगर आपको किसी कामना के लिए, किसी कार्य के लिए अचानक से इस उपाय को करने लग जाएंगे तो हो सकता है कि कोई भी फल प्राप्त न हो और केवल समय आपका इसमें लग जाए। परंतु जो साधक अपने इष्ट देव और गुरु मंत्र का नियमित जाप करते हैं, वो उसके साथ जब इस प्रयोग का, इस उपाय का अभ्यास करेंगे, इसको मिलाएंगे, तो उन्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। अतः जो नियमित साधन भजन करते हैं उनके लिए ये उपाय और प्रयोग कारगर होंगे और प्रभावी होंगे।